मस्जिद नबवी वाक़े पर इमरान खान समेत पीटीआई की आला क़यादत पर मुकदमा, यूक्रेन सदर की नैन्सी पेलोसी की सरबराही में अमरीकी वफ़द से मुलाकात, और सुनिए कि टीवी गेम शो के सेट पर कैमरे के पीछे क्या होता है। ये BBC उर्दू सर्विस है। साथ सुहेल से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मस्जिद नबवी में नारेबाजी के वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया देते हुए कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तफसीलात बता रही हैं फरद जावेद। निजी चैनल जियो न्यूज पर मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े की मजम्मत करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस तरह की मनसूबाबंदी माजी में कभी नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज फैसलाबाद की पुलिस ने तौहीन मजहब के इल्जाम में साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत जमात के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुकदमे के जवाब में इल्जाम आयद किया गया है कि यह मुकदमा सियासी इंतकाम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे और कौमी असम्बली के रुकन शेख राशिद शफीक को एयरपोर्ट से अगवा किया गया और शेख रशीद को भी अगवा करने की कोशिश की गई है। दूसरी जानिब निजी चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानियों को कितना गुस्सा है इनके ऊपर। पाकिस्तानी अपने इसको ज़िल्लत फेस करते हैं कि इस तरह के चोरों को हमारे ऊपर आके बैठा दिए। और पाकिस्तानी ये भी याद रखें कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह पता है, जो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, कितनी बड़ी साजिश हुई है। तो ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में इनको आवाज़ें लगवाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता जो जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कीव में एक अमरीकी वफ़द की सरबराही में यूक्रेनी सदर से मुलाकात की और अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी कराई। इस बारे में तफसील दे रहे हैं काशान अकमल। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद नैन्सी पेलोसी ने कहा कि यूक्रेन हर एक की आज़ादी के लिए लड़ रहा है और अमरीका रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेनी मज़ाहमत की तब तक हिमायत जारी रखेगा जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। नैन्सी पेलोसी का ये दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ रोज कबल ही सदर बाइडन ने कांग्रेस से यूक्रेन के लिए $33 बिलियन की इमदाद मंजूर करने के लिए कहा था। एक बयान में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि सूरत हाल को देखते हुए एक कानूनी पैकेज तैयार किया जा रहा है। वो ताहाल पोलिश सदर से मुलाकात की गर्ज से वार्सा में मौजूद हैं। इंडियन आर्मी के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि इंडियन फौज ने मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC पर सूरत हाल को तब्दील करने की चीनी कोशिशों का मुनासिब जवाब दिया है। तफसीलात सुनिए सारा अतीक से। नए आर्मी चीफ ने ओहदा संभालने के बाद खबर रसा एजेंसी ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा कि LAC पर सूरत हाल अब मामूल पर है। जनरल मनोज पांडे इंडियन फौज के 29वें सरबराह मुकर्रर हुए हैं। जनरल पांडे ने कहा कि हमारे मुखालिफ की जानिब से मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के लिए यकतरफा और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ की गयी, जिसका मेरे ख्याल में मुनासिब जवाब दिया गया है। याद रहे कि मशरकी लद्दाख में इंडिया और चीन के फौजों के दरमियान खून रेज झड़प के बाद से दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं। पाकिस्तान की वजारत तवानाई की तरफ से एक ट्वीट में यह दावा सामने आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वादे के मुताबिक आज 1 मई सुबह 5 बजे से मुल्क भर में लोड शेडिंग सिफर कर दी गई है। ट्वीट के मुताबिक वजारत तवानाई ने भरपूर कोशिश से 2500 मेगावाट से ज़ायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल की है और ईद तातिलात और बाद अज़ां बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए वजारत मुस्तकिल कोशां है। पुरजोश मेज़बान, जिंदा दिल मेहमान, मज़ेदार खेल और ढेरों इनामात, ये मनाजर देखने को मिलते हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन गेम शो में से एक जीतो पाकिस्तान के सेट पर। तोहफे इस शो पर कैसे दिए जाते हैं, आइए सुनते हैं मारूफ शो होस्ट फहद मुस्तफ़ा की ज़बानी। हम देना चाह रहे होते हैं और लोग उस तरफ नहीं जा रहे होते। एज वी स्पीक, कल का हमारा जो शो था उसमें 3-3 गाड़ियाँ थी, 6-6 मोटर बाइक्स थी, वो 1 ग्राम लेके गए और हम पीछे से जो मेरी जो IFB पे बात हो रही होती है वो मुस्तकिल होता है कि नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फहद भाई ये कर लें। तो आप जितना भी कोशिश करें, आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को जितवाएं या किसी को हराएं। अब अंदर जाता हूँ और इतने लोग चीखना शुरू हो जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक दरख्त को गैर कानूनी तौर पर काटने के मुकदमे में एक शहरी पर 12 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल करीम मुगल। महकमा जंगलात और जंगली हयात हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोयटा शहर की तारीख में 4.5 से 5 माह के दौरान ये अपनी नौयत का दूसरा बड़ा जुर्माना है। हुकाम का कहना है कि अगर अंग्रेजों के दौर के फॉरेस्ट एक्ट पर इन्हिसार किया जाता तो एक दरख्त को गैर कानूनी तौर पर काटने का जुर्माना सिर्फ 200 से 400 रुपए तक होता, लेकिन जुर्माने की रकम को बढ़ाने के लिए दूसरे कवानीन को लागू किया गया है। माहिरीन के मुताबिक किसी इलाके में बेहतर माहौल के लिए उसका 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान में ये बमुश्किल 1.5% है। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने एम्फेटामीन नामी ड्रग की किस्म कैप्टागॉन की 6 मिलियन से जायद गोलियां कब्जे में ले ली हैं। तफसीलात बता रहे हैं जैन खान अफरीदी। इराक की कौमी सलामती के इदारे ने कहा है कि इसने मंशियात की स्मगलिंग के एक ग्रोह का सुराग तब लगाया जब इन्हें दारुल हुकूमत बगदाद की जनूब मगरिब में एक गोदाम से ये गोलियां बरामद हुईं। एजेंसी ने कहा कि इसने स्मगलिंग के नेटवर्क के सिलसिले में 3 इराकियों और दीगर अरब ममालिक के 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। शाम मशरक वस्ता का मरकजी कैप्टागॉन प्रोड्यूसर है और सऊदी अरेबिया को इसका मरकजी सारिफ समझा जाता है। रवां साल इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन 20 मुश्तबा मंशियात फरोशों को सूबे अंबार से हिरासत में लिया है। गिनी की फौजी हुकूमत के सरबराह कर्नल ममाडी डोम्बोया ने कहा है कि इक़्तिदार को सिविलियन हुक्मरानों तक मुंतकिल करने के लिए 39 माह के वक्त का इंतखाब किया गया है। ममाडी डोम्बोया ने कहा कि नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल अब इस तजवीज़ को पार्लियामेंट में पेश करेगी। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं उबैद मालिक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग फॉर वुमेन के इनेकाद के लिए 2 मौके तजवीज किए हैं। PCB की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पहले तो कोशिश की जाएगी कि आइंदा साल मार्च में खवातीन की PSL करवाई जाए, और अगर उस वक्त ये मुमकिन न हो पाया तो फिर बोर्ड का कहना है कि 2023 में ही जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी तब ये इवेंट करवाया जाएगा। बोर्ड का मजीद ये भी कहना है कि 2023 में खवातीन की PSL का इनेकाद इस वजह से भी ज्यादा फायदेमंद होगा कि इस नेशनल इवेंट के बाद ICC विमेन सीनियर और जूनियर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स होंगे, और ऐसे में इस नेशनल इवेंट का होना इस वजह से फायदेमंद होगा कि नेशनल स्क्वाड के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब में सिलेक्टर्स को आसानी होगी। PCB के मुताबिक इब्तदाई तौर पर खवातीन की PSL में 4 शहरों की 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से हर टीम में 4 गैर मुल्की खिलाड़ी और कम से कम 1 अंडर-19 प्लेयर शामिल होंगी। दुनिया फुटबॉल के मशहूर क्लब रियल मैड्रिड ने रोड्रिगो के 2 गोल की बदौलत एस्पेनियल को 4-0 से शिकस्त देकर मतलूबा पॉइंट्स हासिल करके 4 मैच कबल ही ला लीगा टाइटल 35वीं मर्तबा अपने नाम कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक रियल मैड्रिड को टाइटल के हुसूल के लिए सिर्फ 1 पॉइंट दरकार था, और एस्पेनियल के खिलाफ ब्राजीलियन स्टार रोड्रिगो के पहले हाफ में 2 गोल और दूसरे हाफ में मार्को और क्रीम बेंजेमा के 1-1 गोल की बदौलत हदफ हासिल कर लिया। उधर फुटबॉल के ही एक और इवेंट फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज कुल 3 मैचेस खेले जाएंगे। आज इन मैचेस में एवर्टन का मुकाबला चेल्सी, टॉटनहम हॉटस्पर का मुकाबला लेस्टर सिटी, और आज के आखिरी मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड और आर्सेनल की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इस वक्त प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर 83 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मैनचेस्टर सिटी है। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। मौसम का हाल सुनिए इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब और सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 49, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मस्जिद नबवी वाक़े पर इमरान खान समेत PTI की आला क़यादत पर मुकदमा। यूक्रेन सदर की नैंसी पेलोसी की सरबराही में अमरीकी वफ़द